तो ये गुरुद्वारा था जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है और पूरा मार्केट है ये। इसके अंदर जो है कम से कम 50-60 दुकानें थी और 14-15 होटल थे जो 30-30, 40-40 कमरों के होटल थे लोगों के, और लोगों के अपने रहने के आसियाने भी यही थे लोगों के। तो ये सारा बह गया है 16 तारीख और 17 तारीख में जो फ्लैट आया। और इसका मेन कारण जो पानी अपनी गति से वेग से लगातार आता रहता तो इतना नुकसान शायद नहीं होता, लेकिन जेपी कंपनी का जो में बैराज बना हुआ यहाँ से 6 किलोमीटर पीछे, उन्होंने उसको समय रहते खोला नहीं। अगर खुलता तो पानी शायद है कि इतना पानी वहाँ इकट्ठा नहीं होता, और बाद में उसने जो है नेशनल हाईवे रोड को तोड़ करके वहाँ से पानी एक साथ इकट्ठा बह गया, जिससे इतनी बड़ी त्रासदी। ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ जेपी का, इनका तो वो बंद हो गया था, जो बैराज था इनके शटर बंद हो चुके थे इनके, तो ये ऊपर साइड से इन्होंने कटिंग करके ये साइड इधर उधर कटिंग करके लिया है। इससे सारी आपदा इससे आई है। किलोमीटर पीछे तक पूरा वो झील बन गया था, उससे पूरा कटाव हो गया। हाँ, 3 किलोमीटर जो प्रेशर से वो काट के इधर से लिया। हाँ, उससे पूरा प्रेशर काट के लिया है। फिर उसका बहाव जो था वो अनियमित हो गया था। मेन जेपी कंपनी की वजह से, ये जेपी कंपनी ने 11 बजे को सायरन बजाया। इनके होते 3 गेट। 11 बजे सायरन कितनी तारीख? रात को 16 तारीख की रात को 11 बजे। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, गेट को हिसाब से खोलते हैं। पहले कोशिश करते हैं कि गेट ना, क्योंकि गेट नहीं खुलेगा तो इनका टोले में पानी नहीं जाता है। तो पानी इतना आगे ना, इनके गेट जो हाइड्रोलिक होते हैं, तो जो ज़्यादा भरवा है वो हाइड्रोलिक थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता तो नहीं खुलता। यदि वो गेट खोल लेते तो पांडुकेश्वर गोविंद घाट जो नुकसान हो वो नहीं होता। पहले ही खोल देते। अगर पहले वो खोल देते, पानी तो ऐसा हमेशा आता है। हमारे 80 साल के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कितना पानी हमेशा आता है, लेकिन पानी सीधा चला जाता है। डैम में रुकता हाँ, जमा। लेकिन डैम में जब रुका तो वहाँ 2 किलोमीटर झील बनी, जो वहाँ पे बैराज से और बिना कुल तक झील बनी। और जब फूटा हो तो पूरा मलबा पूरा लेके आया सब है। पांडुकेश्वर आधा बर्बाद कर दिया उसने जाने के कगार पे, और गोविंद घाट तो 100% बर्बाद। इन्होंने जो डैम का इनका जो तरीका छोड़ने का तरीका था, वहाँ कटाव हो गया था काफ़ी। तो आज कम से कम जो मकान लामारा में घिरो उस कटाव से 200 मीटर ऊपर था। तो उनकी 3 गाड़ियाँ, 2-2 मकान है, वो कुछ ही नहीं बचा हुआ। इतनी हाइट पता बहुत ज़्यादा। और गोविंद घाट और पांडुकेश्वर पांडु से जो लॉस गए हुए हैं, वो नदी से कम 500 मीटर ऊपर था। 500 मीटर ऊपर थे पांडुकेश्वर। हाँ, लेकिन नदी में ऐसा कटा मकान ऐसा गया कि मतलब ठप ही नहीं हुआ। देखो, अब पीछे से अगर पानी माना ज़्यादा आ रहा है और आगे आपने उसको छेद ही कम छोड़ रखा है तो वो नुकसान करेगा ना। हाँ, और ये आप वहाँ जा करके देखेंगे उसके डैम के पीछे पूरा फ्लड जमा हो गया। वो होना ही था। फोटो तो हमने देखी, फ्लड जमा और किनारे से रोड वगैरह काट दिया, क्योंकि वहाँ रास्ता बदल दिया है। वहाँ अंदर जाने के लिए जब जगह नहीं रहेगी तो कहाँ से? तो इनका ये है कि भाई हमारा प्रोजेक्ट तो सेफ रहेगा, गाँव बह जाए तो बह जाए, कोई नहीं पूछने वाला। उन्होंने पूरा पानी छोड़ दिया। इससे पिछले साल भी नुकसान हुआ था और इस साल भी वही स्थिति हुई। एक बार तो उन्होंने शटर खोला होगा, पानी बढ़ गया, आधा तो उसने तोड़ा, और बाद में इनका शटर जाम हुआ और तब इनका जो वहाँ से उन्होंने अलग से उसने नदी ने काटा। और नदी को जब जगह नहीं रहेगी तो वही बिल्डिंग को भी ले जाएगी ना, और
स्वयं फ्लड भी ले जाएगी, उससे भी बढ़ता गया और फिर वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सामने चट्टान से भी काटा। लामबगड़ में यहाँ से लेकर के कम से कम आप लगाइए कि जहाँ वो पेड़ नहीं है, यहाँ नदी बहती है, इससे भी दुगनी जगह अंदर को वहाँ जा कर के उसने पूरा वो मलबा और प्लस पानी जब नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा ना, वहीं से नीचे नुकसान ज़्यादा हुआ कर दिया समझो। नदी बिक गई, मतलब भारत सरकार ने पूरी नदी की नदी उनको बेच दी, ये समझो। उस नदी से हम एक लोटा पानी नहीं भर सकते, जब पानी नीचे नहीं आया कहाँ से भरेंगे। पावर हाउस बनेगा और डैम बनेगा बद्रीनाथ से मुश्किल से 2 किलोमीटर नीचे, 2 किलोमीटर नीचे समझो उसमें। और कंचनगंगा एक जगह है, उसके नीचे इनका डैम बनेगा। तो ये समझो कि 2 किलोमीटर पर वहाँ पे ग्लेशियर है। जब आप 2 किलोमीटर ग्लेशियर, जो कि कंचनगंगा ग्लेशियर है, कुबेर बांग बोलते हैं उसको, जिसमें एडमंड हिलेरी भी फंसा था एक बार, शायद आपने पेपरों में कभी जमाने में पढ़ा होगा, हम तो बहुत बच्चे थे। हिलेरी ने एक बार वहाँ एडवेंचर किया था, उस टाइम वहाँ बाई हेलीकॉप्टर से गया था, बीमार हो गया था थोड़ा सा। तो वो बांग मुश्किल से वहाँ पे 2 किलोमीटर, उसकी कंडीशन भी ये है कि वो बांग भी धीरे धीरे 1 किलोमीटर पीछे खिसक गई है। आप इतना नज़दीक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये नुकसान करेगा ही करेगा। एक दिन वो ग्लेशियर भी नहीं रह जाएगा, वो बद्रीनाथ धाम भी नहीं रह जाएगा और इनकी वजह से सब बर्बाद हो जाएगा। सर मेरा नाम दिनेश कन्याल है, मैं ग्राम बंधुल से हूँ। और सर हमको जो है इस कंपनी से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ तक कि सर अभी मैं आपको कंटिन्यू ये बता दूँ कि अगर आप दोबारा आएँ कभी तो मेरे जो मकान से कम 30 मीटर के दायरे पे जो है आगे जो है लैंडस्लाइड हो रही है। आज मेरे से कभी लैंडस्लाइड नहीं हुई थी। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं ये सर ये विष्णुगाड़ तौबन विष्णुगाड़ परियोजना और लात तौबन परियोजना। सर हम कम से कम 90% लोग इसको विरोध करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो हमारे पर्यावरण है, यहाँ पे जो जीव जंतु हैं एकदम दुर्लभ प्रजाति है, जो इसके अलावा मेरे को नहीं लग रहा है कहीं हिमालय के अलावा कहीं और मिलते हैं, तो उनको भी नुकसान हो रहा है। जो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो इन्होंने यहाँ पे जो है टरबाइन बैठाने के लिए जो है यहाँ पे जो है 30 फीट चौड़ा, 30 फीट गहरा और 30 फीट जो है लंबाई में जो गड्ढा बना रखा था, वहाँ पे जो है टरबाइन बनाने का बेस बना रहे थे। और वो बेस जो है आज जो है उसका नामो निशान हो गया, उसका पूरा मलबा जो है ऊपर से आकर के ढक गया है। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। की बैराज साइट